लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड आखिर होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड जनरली हम लाइफ में जो काम कर रहे होते हैं, जो भी हम शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, उसमें हम लॉ ऑफ डिमांड यूज कर रहे होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस गिरेगी तो डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सीधी सी बात है, मार्केट में कोई चीज महंगी हो जाती है तो हम कम खरीदते हैं, मार्केट में कोई चीज सस्ती हो जाती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं। सिंपल सा रूल है, इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और कॉम्प्लिकेशन बना रखा हमने कि आखिर लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। जो आप रोज करते हो वही लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस बड़ी डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, यही लॉ ऑफ डिमांड है। इसका ग्राफ की अगर बात करें तो ये इधर हमारी क्वांटिटी रहती है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारी प्राइस रहती है, तो ये ग्राफ जो है इस तरह से शेप लेता है। इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे हम यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 लें, और यहाँ पे क्वांटिटी भी अगर 1 2 3 4 ये केजी में ले लें, और अगर हम ये रुपीज में ले लें, तो आप देखो 1 रुपए में हम 4 ले रहे थे, जैसे ही प्राइस 2 रुपए हुई हम 3 लेने लग गए, जैसे ही 3 रुपए हुई हम 2 केजी लेने लग गए, 4 रुपए प्राइस होते हैं हम जब 1 केजी लेने लग गए। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है उसका ग्राफ जो है ना इस तरह से नेगेटिव स्लोप लेते हुए बनता है। तो ग्राफ बनाना हो तो लॉ ऑफ डिमांड का ये रहता है, बाकी आपने जो है लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ लिया।